नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड के साहिबगंज जिले की, जहां जेएमएम के वरीय नेता सह पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने शुक्रवार को चौधरी कॉलोनी स्थित होटल अभिनव श्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जननायक हेमंत सोरेन को गिरफ्तार हुए 60 दिन हो गए, लेकिन उन पर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तक हुए एफआईआर से पता चलता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। जेएमएम ये बात पहले से कह रही है, अब खुलकर बात सामने आ रही है कि चुनाव तक उनको अंदर रखने की साजिश रची गई है ताकि झारखंड के 14 पर भाजपा कब्जा जमा सके। लेकिन हेमंत के जेल जाने से जेएमएम के लिए लोगों में सहानुभूति बढ़ी है। इस बार सीट जनता भाजपा को यहां एक भी सीट नहीं देगी। गठबंधन यहां 14 सीट जीतेगी। हेमलाल ने कहा कि विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उसका जवाब तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने काम से पहले ही दे दिया है। 1932 खतियान और सरना कोड को पारित कर गया केंद्र सरकार और राज्यपाल को भेज दिया है। हेमलाल ने अभी हाल में भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन पर भी निशाना साधा। कहा कि सीता सोरेन कहती हैं कि उन्हें पार्टी और परिवार में सम्मान नहीं मिला। सीता सोरेन 15 वर्षों से जामा की विधायक आखिर किसके सम्मान और सहानुभूति से हैं? सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जामा में आदमकद प्रतिमा नहीं लगाने की बात करती हैं, जबकि खुद वहां की विधायक हैं। उन्हें विधायक मद से ही प्रतिमा लगवा लेनी चाहिए थी। हेमलाल ने कहा कि दुर्गा सोरेन उनके और पार्टी के आदर्श हैं, उनकी प्रतिमा लगनी ही चाहिए। हेमलाल ने कहा कि सीता सोरेन ने कभी कुछ नहीं कहा, 15 वर्षों से विधायक बनी रही। साहिबगंज जिला के मीडिया कर्मियों को मेरे तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। आज साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज जननायक हेमंत सोरेन का गिरफ्तार हुए 60 दिन पूरा होने जा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उन पर अभी तक 2 एफआईआर बना है। ऐसा लगता है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जेल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर डाला गया है। और ये अब खुल करके सामने नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश है कि चुनाव तक हेमंत सोरेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाए और नहीं तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट हारना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग तो आज भी दावा कर रहे हैं, इस बार सिनेरियो बदला है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से सहानुभूति वोट बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीट हाथ मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन है, ये सारा 14 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि हेमंत सोरेन को बेवजह अंदर किया और राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जितना काम किया, जनहित के मुद्दे को जितना उठाया, आज जितना दूसरी पार्टी के नेता लोग उस घिसे पीटे सवालों को उठा रहा है, जो हेमंत सोरेन के समय में बजाबता विधानसभा में ये सवाल पारित करा करके या तो गवर्नर के यहाँ भेजा गया या केंद्र सरकार को भेजा गया। वो चाहे सरना धर्मकोड का मामला हो, चाहे
1932 खतियान का मामला हो, ये सारा मामला पहले हेमंत सोरेन ने इसको पटल पर ला करके पास कराया। इससे लोगों के अंदर घबराहट हुई। अभी एक सवाल हमारे दल के एक एमएलए सीता सोरेन जी, जो माननीय गुरुजी के पुत्र वधू भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है, परिवार का सम्मान हमें नहीं मिला, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हम कह रहे हैं कि 15 वर्षों से जामा में वो एमएलए किसके सहानुभूति और किसके सहयोग से, उसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ ही साथ ये उन्होंने बताया कि हम स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का आदमकद मूर्ति जामा चौक में लगना था, जो नहीं लगाया पार्टी के तरफ से या परिवार के तरफ से। हम कहते हैं 15 वर्ष जो एमएलए उस क्षेत्र का रहा और इतना विधायक निधि उनको मिलता हो हर वर्ष, वो अगर चाहती तो एक आदमकद मूर्ति वहाँ लग सकता था। चूँकि हम लोग भी दुर्गा सोरेन पार्टी का आदर्श है, हम लोग मानते हैं, तो उसका एक आदमकद मूर्ति वहाँ लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस सवाल पर आज जो भी वो बोल रही है, चाहे उनका कहना है कि हमको लोग सम्मान नहीं दिया, तो इन सवालों को या दुर्गा सोरेन के मृत्यु के सवाल को जांच करने का मामला को यदि नहीं अगर कोई मान रहा था तो उसको पटल पर लाना चाहिए था, विधानसभा के पटल पर बोलना चाहिए था। लेकिन कभी ये जरूरत नहीं समझा। आज जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई तो आज नया बात उनकी तरफ से आने लगा है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन तमाम सवालों का जवाब उनके तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीता सोरेन कोई गैर है। सीता सोरेन उस सोरेन परिवार की पुत्रवधू है, सबसे बड़ी है, इसलिए उनका ये डिसीजन लेना उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। डिसीजन उनको घाटे की ओर ले जाएगा।